Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Sweat Truth Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस वो है कि what is coming for you in this lifetime and who is coming for you in this lifetime। ये लाइफ टाइम में कौन आपके लिए आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, टाइमलेस है, डेफिनेटली जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल है और सारे साइंस के लिए ही है। ओके, सो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग। एंड रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करना है, थैंक यू करना है यूनिवर्स को। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सिंस दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, सो इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लॉग चैनल रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज कि क्या है। आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ पर्सनल पेड प्रेडिक्शंस or any type of selling of bracelets and any products, because I think that that's a business and I don't do business in this channel. So let's start, let's do it. चलिए देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिएगा एंटायर रीडिंग पे। आई एम यूजिंग ब्लैक कैंडल। ब्लैक रिप्रेजेंट्स द पावर, पोजिशन, ओके, एज वेल एज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। तो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन। प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। ओके, यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ओके, यहाँ पे देखिए दो दो यहाँ पे चरण है। चरण आपको पता है ना क्या है, स्टेप्स। तो मुझे जिस तरह से लग रहा है ना, इस तरह से मे बी बहुत टाइम से, मे बी यहाँ पे जो भी रीडिंग को देख रहे हो, बहुत टाइम से आप सिंगल हो या लोनली हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, घुटन महसूस होता है। कभी कभार आपको लगता है कि चलो लेट्स लीव द मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको यही शिक्षा या लेसन देना चाहते हैं कि कोई भी सीरियस या कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से पहले, ठीक है, आपके अंदर बहुत कुछ चेंजेस, बहुत कुछ यहाँ पे जो है ना परिवर्तन होना चाहिए। तो आपके अंदर चेंज लाने के लिए मे बी यू आर राइट नाउ सिंगल, या अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके ज़िंदगी में चल रहा है। और ये यही चल रहा है कि आप इससे बहुत कुछ सीख मिल रहा है आपको। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सिंस स्टेप्स हैव कम, दो इसका मीनिंग हो सकता है आधा तो कोई आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, दूसरा है कि आप खुद अटेम्प्ट लोगे, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे एंड बहुत सारे जगह पे एक्सप्लोर करने वाले हो, डिस्कवर करने वाले हो, फाइंड आउट करने वाले हो बहुत कुछ सल्यूशंस आपके खुद के ज़िंदगी का प्रॉब्लम्स का। यहाँ पे अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या सॉलिसिटर या लॉयर के साथ आपका कंसल्टेशन होना, आपका बिजनेस का ग्रोथ कैसे हो सकता है, टैक्सेशन पेमेंट्स किस तरह से हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको अच्छा से रिटर्न्स आए, आप अपने ज़िंदगी में एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने जा रहे हो। यहाँ पे मुझे 3 लीफ क्लोवर दिख रहा है। 3 लीफ क्लोवर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आना, ठीक है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी लकी सिम्बॉल, ठीक है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो है कि ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक लीडर, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रतन टाटा जी को ले लें, ठीक है, सो ही हैड बिल्ट एन एम्पायर, उन्होंने अपने साम्राज्य अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट्स पे खड़ा किया है। तो डेफिनेटली आपके टैलेंट्स के वजह से आप रिकॉग्नाइज होंगे, ना कि शॉर्टकट्स के वजह से। कोई शॉर्टकट्स आपको बहुत दूर तक नहीं लेके जा सकता। देखो मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। आपको और स्ट्रांग बनना है। मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कुछ सिचुएशंस को लेके। कुछ लोग का यहाँ पे नक्षत्र कृतिका हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा किसी का मतलब सन साइंस या मून साइंस या ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, ओके। कैप्रिकॉर्न हो सकता है कुछ लोग के लिए, मकर राशि हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, प्रोग्रामर हो सकता है आप लोग, या एनिमेशन करो आप लोग,
कुछ लोग हो सकता है आर्टिस्ट बन रहे हो आप, बट आर्टिस्ट आप लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मे बी ऑनलाइन यू आर डूइंग इट, ठीक है, क्रिएटिव वे में आप कुछ कर रहे हो। डेफिनेटली आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। जिस तरह से एक आर्टिस्ट को एक स्टेज मिल जाता है और वो स्टेज उसके ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होता है कि अपने आप को लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने रखना, तो आपका भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर डेफिनेटली गेनिंग दैट अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारा मुझे लग रहा है 2-3 ऑप्शंस है आपके। अगर हम देखें चॉइसेस बिटवीन योर लवर्स, तो आपको लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन आपको धोखा ना देगा, ठीक है। आपको लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन्स है रिलेशनशिप्स में आपका, आपको लग रहा है कि क्या करें, न्यू रिलेशनशिप में जाए या पास्ट को ही आप एक्सेप्ट करो। इस तरह से कश्मकश में हो आप, हो दुविधा में हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो, यस लवर्स बन चुका है, कोई नहीं डिनाई कर सकता, दिस इज़ द लवर्स कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ वुमेन, दिस इज़ अ मैन, और यहाँ पे है यूनिवर्स का सिंबल। मैं जानती थी आज बहुत ज़्यादा शुभ यहाँ पे आने ही वाला है जब मुझे वो चरण दिखा था। कुछ लोग के यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू मीट समवन वेरी स्पेशल, जो आपके सोलमेट है, ठीक है, जो आपको समझेंगे डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली आपसे इस तरह से नहीं मूव ऑन नहीं करके जाएंगे, ठीक है। फाइट्स हो सकता है, सिली फाइट्स हो सकते हैं, बीच में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, बट वो इंसान आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहेगा। और यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन तभी हो रहा है, आइदर तो यूनिवर्स जब चाह रहे तब हो रहा है, अदर हो रहा है कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, जब आप खुद के ऊपर बलबूते पे खड़े हो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाई हो, इंट्रोवर्टेड हो, शायद आपको रिस्क लेने के लिए जब बोला जाता है मे बी आप रिस्क नहीं लेते हो क्योंकि आप डरते हो कि इन फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर आपका सिक्योर है, ठीक है, आपको आगे से बढ़ते जाना है। यू नीड टू एक्सपेंड योर सेल्फ, एक्सपेंशन आपके लिए आ रहा है, वृद्धि आपके लिए आ रहा है, ताकत आ रहा है आपके लिए, ठीक है। उस ताकत के बलबूते पे आप लोगों को भी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हो, किस तरह से उनको भी गाइडेंस मिलेगा आपके वजह से। यहाँ पे आप झूमने वाले हो, दिस इज़ अ डांसिंग पोज जो मुझे लग रहा है। डांस लोग दो तरह से करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है तो डांस होता है, दूसरा है यू कैन बी एन आर्टिस्ट, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है कॉमर्स फील्ड पे जाने वाले हैं या आर्ट्स फील्ड में, क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा, इस तरह का फील्ड में आप जा सकते हो, ओके। बहुत कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहा है एंड थैंक्स गॉड कि यूनिवर्स मुझे इस तरह का मैसेजेस दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कोई फैनशिप या समथिंग इज़ लाइक दैट, कि जिस तरह से बोला जाता है ना कि गर्मी में पंखे का एहसास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी ज़िंदगी में जो आपको मतलब जब आप अकेला रह रहे हो ना तब आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो पाते हो ज़्यादा। रिलेशनशिप से भी, एक कमिटेड रिलेशनशिप या सीरियस रिलेशनशिप से जाने से पहले इफ़ यू कैन कंटेम्पलेट एंड मेडिटेट, अगर आप कर लेते हो या अगर आपका फेज़ इस तरह से जा रहा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा लेसन है कि आप अपने जो नेगेटिव साइड है और पॉजिटिव साइड है इससे वाकिफ़ हो रहे हो, ठीक है। आपके तजुर्बे की वजह से ना लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा होगा, बहुत। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मॉनिटर जो है ना, जो यूनिवर्स है आपके लिए एक स्पेशल मेंटर भेज रहे हैं, ठीक है। यू आर गेटिंग द कोचिंग, यू आर गेटिंग द गाइडेंस। मे बी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हो सकता है कि आपको फंड्स के वजह से, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, आप सही तरह से आपका एजुकेशन नहीं हो पाया या आप उस कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाया या कुछ हुआ, या आप फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो पढ़ाई की वजह से और वहाँ पे जाके, ठीक है, कन्वर्शन होना चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली तो वो हो सकता है आपका, बट आप रिस्क नहीं ले रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग रिस्क। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मनी रिस्क, मैं पैसा का बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो है ना, किसी ने आपको, मुझे लग रहा है कि चाइल्डहुड यहाँ पे बुली हुआ है आपके साथ, बचपन में आपके साथ हुआ था इस तरह से कुछ एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर भी हो सकता है, जो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलर कनेक्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पाइशिस हो सकता है, वर्गो हो सकता है कोई यहाँ पे, ओके।
नंबर्स में मुझे बहुत ज़्यादा 0000 दिख रहा है, तो हो सकता है ये रीडिंग आप मिडनाइट पे देखो, या हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद आपको 000 इज़ अगेन द फूल कार्ड, जो एक बताता है एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू प्लान, एक न्यू स्ट्रैटेजी आगे बढ़ने का। तो ऑफ कोर्स है यहाँ पे। ऑल राइट, ओके। 3 नंबर, C लेटर, 5, 8, I, K, G, H, B, ये सारे लेटर्स आ रहे हैं। मे बी दे आर सिग्निफिकेंट। कुछ लोग का यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके फैमिलीज़ में से कोई, या हो सकता है कि यस समवन इज़, मतलब आपके जो सोलमेट है ना, मुझे नहीं पता कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, बट समवन इज़ देयर इन सर्टन कनेक्शन जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर पे है, और वो इंसान से आपका मिलन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो कुछ जगह पे स्टक है, फंसे हुए हैं कोई दूसरा रिलेशनशिप में, जहाँ से वो चाहते तो है छुटकारा। और जब भी मैंने ये बात बताया, यहाँ पे डेविल आ रहा है, यहाँ पे डेविल का सिंबल आ रहा है। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डेविलिश कनेक्शन ओवर हियर, और वो रोक रहा है, और उनके चंगुल से आपको पता था ना, वो कार्ड है मेरे पास एक्सप्रेशन जहाँ पे सांप नीचे है, दिस इज़ अ वर्ल्ड कार्ड लाइन, सांप नीचे थे और पंछी ऊपर से जा रहा है, उस तरह से ये इंसान जो है ना आपके, ये छुटकारा चाहते हैं बट इनको मिल नहीं रहा है, एंड दैट पर्सन इज़ एक्सट्रीमली ट्रैप्ड। ठीक है, पिंजरे में एक जो पंछी है उसको कैद करके रखो तो कितना वो ख़राब लगता है उसका, ठीक है, क्योंकि उसको आज़ादी नहीं मिलता है। तो उसी तरह से आपके पर्सन जो है ना, उसी तरह से हैं। रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में आए और बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थे। फ्रेजाइल मतलब मैं आपको बता देती हूँ, उसका जो हिंदी मीनिंग है वो है बहुत ज़्यादा टेम्पररी थे। ठीक है, और आप अपने आप को ब्लेम करते गए, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। ठीक है, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे आपके डेडिकेशन की वजह से, आपके आप जिस तरह से बोलते हैं ना कि खुददार होना, ठीक है, सही बोल रहे हो शायद मैं हिंदी अभी, ओके। बार बार मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ आपसे जानबूझ के छुपाया गया था, मे बी इन ऑफिस, मे बी इन पर्सनल लाइफ, मे बी कहीं पे भी, फैमिली मैटर्स में भी आपको कुछ चीज़ है जो जानने के लिए नहीं दिया गया, मे बी ड्यू टू सर्टेन रीज़न, मे बी मैनिपुलेशन के वजह से, या आप अगर जान जाते तो शायद आप प्रोटेस्ट करते। ठीक है, दिख रहा है, बट वो चीज़ ना आपके सामने पूरी तरह से, जिस तरह से होता है ना कि कर्टन रेजर, ठीक है, ट्रेलर हमें दिख जाता है मूवीज़ का, उसी तरह से आपको दिख जाएगा ट्रेलर। ट्रेलर क्या, पूरी मूवी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, तो हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद आपको थोड़ा सा नींद आए, या अभी भी आ रहा होगा थोड़ा सा। सो यू आर कनेक्टिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है साइकोलॉजिस्ट हो, या आप बनने जा रहे हो, मे बी यू विल बिकम, ओके, इन द फ्यूचर, या आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है डेफिनेटली, और आप इन फ्यूचर भी हो सकता है कि कोई कोच या मेंटर बनो, क्योंकि आपको डेफिनेटली इस यूनिवर्स ने क्रिएट किया है लोगों को मदद करने के लिए। कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, जिस तरह से स्नोमैन दिखता है ना, स्नोमैन, ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। तो विंटर सीजन आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ओके। बार बार मुझे ये दिख रहा है कि सिंपल एज दैट अगेन टू पीपल आते हैं। तो कुछ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फैंटेसी कर रहे हो, इल्यूशन है आपका, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर सर्टेन पर्सन। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा फॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं। दो इंसान हैं बट इनके अंदर बहुत ज़्यादा फासले है। इट्स ऑल्सो लाइक द लवर्स कार्ड, दोनों ही एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, ठीक है, एक ही सिमिलर। तो ये रिलेशनशिप तभी जाके सही होगा जब दोनों का पावर बराबर होगा। सो दिस इज़ लाइक अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, यार हायर लेवल सोलमेट रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों का हक बराबर हो रहा है। ठीक है, इट्स लाइक दैट।
यू आर अचीविंग समथिंग, और वो भी किसी के मदद से। देखो दिस इज़ अगेन अ लवर्स कार्ड। देखो किसी के मदद, किसी का सपोर्ट, वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो आपके पार्टनर भी बने इन फ्यूचर। देखो आई फील द लवली वाइब्स, टू बॉडीज आर सेम बट सोल्स आर, यू कैन से दैट माइंड्स आर यहाँ पे डिफरेंट। वाओ, अचीवमेंट हो रहा है आपके कॉन्फिडेंस के वजह से, आपके कनेक्शंस के वजह से, लोगों का सपोर्ट के वजह से। ओके लेट मी सी व्हाट्स दिस। कोई बहुत बड़े अथॉरिटी से आपका बातचीत होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़े अथॉरिटी, पोजीशन, पावर से आप खुद जाके उनके साथ बातचीत करोगे। मे बी आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड, इस तरह से कुछ हो सकता है। ओके ओके, यू विल बी डेफिनेटली ओके राइडिंग समथिंग एंड गोइंग ओवर देयर। कुछ ट्रैवल्स में भी लॉन्ग डिस्टेंस, कम मुझे यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल दिख रहा है आज, ठीक है। तो चलो आपके लिए क्या क्या है तो वो तो हम ऑफ कोर्स ओरेकल कार्ड से भी डिटरमाइन करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में व्हाट इज़ कमिंग इन दिस लाइफ टाइम एंड हु इज़ कमिंग इन दिस लाइफ टाइम। लेटिंग गो। देखो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ ऐसे ज़रूर होता है हमारे दुनिया में या हमारे साथ जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, और उसके रीज़न सिर्फ और सिर्फ गॉड को पता है, ईश्वर को पता है, अल्लाह को पता है, इस परवरदिगार को पता है। आपको पता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेच आउट करना है और आपको रिलीज़ कर देना है वो सारे दुख, दर्द, प्रेशर, टेंशन्स, और उनके ऊपर छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। ये आप देख लो, ठीक है, एंड उसको भूल जाना है। और ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पंछी कुछ रिलीज़ होना, यहाँ पे पंछी को रिलीज, जो नहीं रहना चाहता है आपकी ज़िंदगी में उसको जाने दो। बहुत आपको कड़वा लग सकता है मेरा बात, क्योंकि मैं कड़वा इसलिए बोल रही हूँ आपके बेहतरीन के लिए। स्वीट वर्ड्स आर वेरी डेंजरस, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। स्वीट वर्ड्स, ठीक है, शुगर कोटेड वर्ड्स, दे कैन कॉज यू डायबिटीज़, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं तो नहीं बिजनेस कर रही हूँ कि मैं आपको बोलूँगी नहीं 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 इसको पकड़ के रखो, ठीक है, एंड कम टू मी ओके फॉर कंसल्टेशन। नो, मैं नहीं बोलूँगी आपको। सो यू हैव टू लेट गो, आपको जाने देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, दुख और दर्द को ही जाने देना पड़ेगा आपको। और जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता है उसको पकड़ के आप नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में देखो क्लियरिंग, आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ कर्मा के साथ जो भी जुड़े हुए हैं उसको क्लियर करना है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप्स अपनी ज़िंदगी में, शायद मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा टेम्पररी हुआ था रिलेशनशिप्स, ठीक है, जॉब भी टेम्पररी, मे बी रिलेशनशिप्स भी टेम्पररी, वो सिर्फ कार्मिक में भी आप डिज़र्विंग हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट स्टिल सो यू नीड टू क्लियर इट अप। गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिल ही जाएगा। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के लिए भी कि आपको स्पेशल कोई मेंटोर, कोई स्पेशल सपोर्ट, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो वहाँ से भी वो इंसान आपको गाइड करता जाएगा। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ स्टार, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रीच दैट पोजीशन, आप उस पोजीशन पे पहुँचोगे। वर्थ, आपको आपका वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। शायद नहीं पता, मैंने आपको इसलिए बताया, शायद आप नहीं पता, शायद आप अकेले रहो तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट्स है, भरा हुआ है, एंड यू आर डिज़र्विंग। आपको मतलब ये मानना ही पड़ेगा दैट यू आर डिज़र्विंग, ठीक है। देखो मैंने आपको एक चीज़ आपको बताना था कि सिंपल एक चीज़ है कि अगर आप सिंपल हो दैट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ठीक है, कि सिंपल पीपल डोंट डू थिंग्स ओके इन अ डिफरेंट वे, राइट। से मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, कोई चीज़ है उसको सिंपली डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, दैट इज़ द टेक्निक। उसको कुछ कम्प्लेक्स करके, ठीक है, बहुत कुछ वर्ड्स ऐड करके, ठीक है, वोकेबुलरी ऐड करके, या कुछ उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है। ऐसा भाषा आपको बताना है जो लोगों तक पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो वो चीज़,
ठीक है, दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो विनर होते हैं ना, वो डिफरेंट थिंग्स नहीं बनाते हैं, वो थिंग्स को इन अ डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू गो टू द चैनल फॉर रोस्टर्स, अगर आप रोस्टर्स के चैनल्स को देखते हो, स्पेशली दोज हु आर हैविंग लॉट्स ऑफ यू कैन से सपोर्टर्स, आप देखो उस चैनल को, देखो वो किस तरह से एक ही चीज़ को डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आउटरेजियस ओपननेस, देखो मैंने आपको बताया था कि आप ओपन नहीं हो, बहुत ज़्यादा शाई हो, इंट्रोवर्टेड हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपको ओपन होना पड़ेगा। ओपन मतलब ये नहीं कि हमें एक्सपोजिंग ड्रेसेस, नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, वो नहीं मैं बोल रही हूँ। वो बोल रही हूँ कि आपके दिल में जो चीज़ है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लोगों के सामने लेके आओ, जिस तरह से मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं होगा, जो मेरा नॉलेज है मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको गाइडेंस दे रही हूँ ना, तो उसी तरह से जो भी आपको बताना है फ्रैंकली आपको बताना है, छुपा के नहीं बताना है, या इसके वजह से नहीं बताना कि आगे वाले क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, दैट इज़ अ लेसन फॉर यू। So this is where I am ending the reading and I hope you like it. So if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Don't forget to write in the comment section.